हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो लेने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले पूरे लेक्चर्स देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं स्कूल या कॉलेज में पढ़ चुके हो तो डायरेक्टली ये भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थ्योरम्स में थोड़ा भी डाउट है तो एक बार जरूर थ्योरम्स देखना। थ्योरम्स मैंने इस तरीके से बताए हैं कि कभी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख तो लो भाई, गारंटी दे रहा हो तो कुछ अच्छा होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एक बार सिर्फ आपके भले के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगता है पिछले लेक्चर में, लेकिन अगर आपने नहीं किया, ठीक है, चलिए आपको नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। वैसे 99% बच्चों ने कर दिया होगा, इतनी गारंटी। 1% को भी आता था लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। आई जानता हूँ मैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ सबसे पहले हमें बोला गया इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसका नाम क्या है, एबीसीडी। ओके, एबीसीडी इसका नाम है, ठीक है, ट्रेपेजियम का। आगे क्या बोला गया है, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी, मतलब ये और ये एक दूसरे से पैरेलल है तीनों, ठीक है सर। तो क्या ही करेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेपेजियम, जैसे उन्होंने लिखा है इन ट्रेपेजियम, ये जेड है मेरा, थोड़ा अच्छे से लिखता है। चलिए अब समझ रहा, ए बी सी डी, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, AP अपॉन DP। आपने पढ़ा होगा शायद, मैंने थ्योरम पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, सॉरी नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिए थ्योरम। इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी थ्योरम थे वो सारे मैंने कवर करा चुका हूँ, ठीक है। AB अपॉन PD, यहाँ PD लिखा इसलिए PD, वरना DP भी लिखा तो दैट इज ओके। यहाँ PD इसलिए PD, ठीक है। BQ अपॉन QC, क्योंकि यहाँ QC इसलिए मैं यहाँ भी QC लिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग में इसे ज्यादा ना, इसलिए, ठीक है। तो AP क्या है बच्चा, AP इज 15, PD क्या है बच्चा, PD 12, BQ क्या है वो निकालना है, QC क्या है 14, ठीक है। तो BQ अपॉन 14, ओके सर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 2 6 2 7, चलो इधर लाके काट देते हैं। तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन, एक मिनट, अपॉन 12। तो ये 3 4 जा और ये 3 5 जा, 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। ये 35 क्या आता है, देखो 7 5 जा 35 क्या आता है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 है ना, 17.5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि भाई ऐसा है वैसा है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया ना, इसलिए यूनिट लिख दिया, ठीक है। समझ गए, बहुत ही आसान था। 3 पैरेलल लाइंस थी इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगाया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखो, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग। अब QP हमें निकालना है और गिवन इंफॉर्मेशन हमारी ये, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर खुद ही एंगल को बाइसेक्ट करे, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो NQ, सेग NQ लिख देना, ठीक है। सेग NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल MNP बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वैसे लिखा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा, MN अपॉन PN इज इक्वल टू MQ अपॉन PQ, ठीक है। MN क्या है 25 अपॉन 40, ठीक है। ये आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 25 अपॉन PN कितना है 40,
ठीक है, इज इक्वल टू एम क्यू कितना है 14 और निकालना है पी क्यू। ठीक है, तो ये पी क्यू इधर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 40/25। ठीक है, पी क्यू इधर गया 14 इंटू 40/25। ठीक है, 8 जा 5 जा है ना, 5 से 8 बार घटा, 5 से 5 बार घटा। ठीक है, अब यहाँ तो भाई लंबा जाएगा ये। ठीक है, चलो यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। पी क्यू इक्वल टू, एक काम करते पॉइंट में तो ये कट ही रहा ना, 5 1 5 5 6 है। ठीक है, 0.6 क्योंकि 1.6 1.6 14 से करना होगा, कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 2, वैसे दूसरा भी रास्ता लेकिन छोड़ो यही करते, 0 4 1 4 2 1 2 22.4, तो 22.4 यूनिट इतना आपका आ गया ये। ठीक है, समझ गए, आ गया ध्यान में। अलग भी तरीके से कर सकते थे मल्टीप्लाई, लेकिन अब ट्रेडिशनल तरीका बेटर होता है। ठीक है, चलिए हो गया, समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत है, पॉइंट दिख रहा है ना। ठीक है, आगे ध्यान में कैसे करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के कर देंगे। ठीक है, अगला भी कुछ इसी तरीके का है। देखो ये है अपना पैरेलल, 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब सिंपली इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। देखो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई, बस इतना ही लिखना है, और लिखना है देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, बी डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी। बी डी कितना है 8/4 है ना, डी एफ डी नहीं वो एफ है, सॉरी डी एफ। बी डी कितना है 8/4 इज इक्वल टू ए सी 12/x 12/x। ठीक है, x इधर आ गया 12 इंटू 4/8। ठीक है, ये 4 ऊपर, 4 1 4 4 2 8 2 6 12, तो x आ गया 6 यूनिट। कितना आ गया 6 यूनिट। क्लियर, बहुत ही हलवा हलवा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आते एग्जाम में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कर देंगे, चलो नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो ये। और देखो 14 ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है, मुझे आंसर कमेंट करना होमवर्क। ये होमवर्क सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। ठीक है, चलिए इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब ये थोड़ा अलग है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ देखो, यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, सॉल्यूशन लिखते समय पहले जो गिवन है वो इन ट्रायंगल एबीसी सेक बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। ठीक है, इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, क्योंकि ए बी के साथ ए डी। ठीक है, ए डी अपॉन सी डी या डी सी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, यहाँ तो डी सी लिखा है तो आप भी डी सी लिख सकते हो। ए बी कितना है एक्स, बी सी कितना है x+5, हाँ ए डी कितना है x-2, और सी डी यानी डी सी कितना है x+2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, x इंटू एक्स, एक्स इन ब्रैकेट x+2 इज इक्वल टू x-2 इन ब्रैकेट x+5। ठीक है, समझ रहे हो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x। ठीक है, -2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 10, एक्स स्क्वायर कैंसिल। देखो आपका काम भी कम हो गया है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता अगर ये बचता तो, लेकिन कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी x वाले टर्म सारे इधर 2x माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि ये 5x इधर प्लस इधर आके माइनस, और ये इधर माइनस इधर आके प्लस। ठीक है,
इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 और इसके 4x माइनस 5x, तो एक निगेटिव x बचेगा माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल, x आ गया 10 यूनिट। ये काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप काटते हो ना इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है, यूनिट्स, तो आ गया आपका x 10 यूनिट्स। समझ गए? ये ऐसे बनाना है कि एग्जाम में नहीं, आपको बादल नहीं बनाना, आपको बॉक्स बनाना। मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, तो x आ गया आपका 10 यूनिट्स। ओके, तो पूछा तो x ही है। ठीक है, x भी पूछा है, तो आप अब ए बी कितना बोल सकते हैं? ए बी बोलेंगे 10, बी सी 10 + 5 50, ये 10 - 2 8, ये 10 + 2 12, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी पूछा एग्जाम में तो आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्टिविटी है। ठीक है, मैं आपको एक्टिविटी के तौर पे नहीं करके देता हूँ, पहले मैं साइड में इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करता हूँ, फिर एक्टिविटी की तरह सॉल्व करेंगे, इसमें भर देंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी एग्जाम में आए ना आए हमें क्या पता, वैसे आती है एक्टिविटी, आता है ये, लेकिन फिर भी जरा इसको फील लेके करते। ठीक है, देखो मैं थोड़ा कलर बदलूंगा यहाँ। ठीक है, देखो इन द फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब x एक कोई भी पॉइंट है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब पॉइंट x से वर्टेक्स से जॉइन कर रहा है ट्राइंगल के, मतलब ये देखो dx xe और xf। ठीक है, ठीक है सर। pq इज पैरेलल टू de, pq इज पैरेलल टू de। ठीक है, qr इज पैरेलल टू ef। ठीक है, एक मिनट है, सॉरी, pr इज पैरेलल टू df, pr और df पैरेलल है। ठीक है सर, यहाँ तक की। अब ये पैरेलल लाइन जो दिख रही है ना, मुझे इसमें हर एक इसमें बीपीटी लगने की कोशिश है। ये तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव करेंगे, क्योंकि ये गिवन नहीं, ये टू प्रूव है। गिवन क्या क्या है? ये रेड वाला गिवन है। ठीक है, जो बॉक्स है ये पूरा इतना गिवन है। ठीक है, समझ गए? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो PQ और D ये एक ट्राइंगल का भाग है पूरा। देखो ट्राइंगल DXE, और ये PR और DF ये भी जो प्रूव करना है, और QR और EF जो गिवन है ये भी, देखो ये गिवन है ना, तो ये XEF या XFE ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो यह दिया इसलिए नहीं, हमें खुद ही पता होना चाहिए कि पैरेलल है, तो सोचेंगे तो बीपीटी लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल XDE लगाते। ठीक है, तो प्रूफ लिखते समय इन ट्राइंगल XDE, रेड कलर विजिबल है अच्छे से? जरा एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, अच्छे से विजिबल है। इन ट्राइंगल XDE, ओके, क्या बोल रहा है इन ट्राइंगल XDE? इन ट्राइंगल XDE वी हैव PQ इज पैरेलल टू DE, PQ पैरेलल DE, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। चाहो तो इसके आगे सेग लगा दो। ओके, देयरफॉर बाय BPT, बाय व्हाट बच्चा? BPT you have XP upon PD, XP upon PD या DP जो भी आप बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू XQ upon QE, XQ upon QE, ये नंबर 1 है। ठीक है, और XDE के बाद इन ट्राइंगल XEF, इन ट्राइंगल XEF, ठीक है, क्या हो जाएगा? बाय BPT। ठीक है, बाय BPT। अरे डायरेक्टली नहीं, पैरेलल लाइन से लिखना था सर। हाँ, वो लिखना रह गया यार एक्साइटमेंट में। QR पैरेलल EF ये भी दिया हुआ है। ठीक है, QR पैरेलल EF। ठीक है, चलिए, तो बाय BPT XQ upon QE, XQ upon QE is equal to XR upon RF, R upon RF। ठीक है, चलिए, XR upon RF, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर, ये नंबर 2। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, जरा ब्लैक कलर से मार्क कर देते। ये देखो, ये अरे ब्लैक की नहीं, ये है क्या? ब्लैक कौन हुआ क्या? नहीं, यही ऊपर वाला, ये और ये देखो सेम टू सेम बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ अब लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2 XP अपॉन DP, हाँ XP है ना, सही है, XP अपॉन DP इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है, हो गया। तो देयरफॉर आगे लिखेंगे, देयरफॉर ये अगर बात है तो देखो XP अपॉन DP इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ये तो इस XDF ट्रायंगल की दो साइड्स कटने के बाद बन रहे, मतलब ये P और R जो XD और XF को तोड़ रहे दो पार्ट्स में, XP और PD और XR और RF, ये अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है PR एंड DF आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPD। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर इन ट्रायंगल, यहाँ नंबर 3 दे दो। ठीक है, ये 3 पे लिख देंगे, इन ट्रायंगल XDF, ठीक है, XP अपॉन DP इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव PR is parallel to DF, sec PR पैरेलल सेग DF। ठीक है, हो गया आपका सॉल्व, हो गया भाई। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इससे ये भरना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये आपने भरना है, ये आपको मैं भरने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके आगे क्या है यार, या हाँ क्वेश्चन नंबर 11 भी है, तो इसको जरा ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, फिर 11 करते हैं। ठीक है, नोट करो 1 2 एंड 3। ठीक है, हाँ जब भी मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ प्लीज नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत। हाँ, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत क्यों जाएगी, क्योंकि फिगर दी नहीं है भाई, तो फिगर हमें बनानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी फिगर भी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है फिगर बनाना। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं वो, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स ABC। ठीक है, कलर बदलना पड़ेगा है ना, इसको मिटा देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा वो पीला कलर सही नहीं है, दिख नहीं रहा, लाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स ABC। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, रे C बाइसेक्ट्स ACB। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं सबसे पहले ढंग से नहीं बन रहा है, एक मिनट, रे ले लेते एक। ठीक है, अब क्या है, अब एक लाइन, क्योंकि ये भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर दे। अब देखो ABC, ये जोड़ना क्यों, क्योंकि ED उन्होंने बोला था ना इसलिए, तो ABC। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि रे CE बाइसेक्ट्स ACB C और रे BD, मतलब ये D पॉइंट है। ठीक है, बाइसेक्ट्स ABC। ठीक है, ये आपको अलग रंग से दू क्या, मैं पॉइंट दिख रहा है ना वो, हाँ दिख रहा है, नेमिंग इज विजिबल। ओके, चलिए अगर नेमिंग विजिबल है तो इट्स ओके। ठीक है, अब अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे हम देयरफॉर, तो इसमें गिवन वगैरह टू लिखना पड़ेगा, तो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन तो पता है हमें, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रे CE एंगल ACB। अब ये प्रूव, ये भी हमें दिया हुआ है ना, सेग AB
कॉन्ग्रुएंट सेग AC। ठीक है, टू प्रूव क्या है, ED पैरेलल BC। तो प्रूफ क्या करें सर, अब कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर लेंगे ना, आसान है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो तो प्रूफ हमारा ये हो जाएगा यहाँ कि यहाँ मुझे ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब मैं ये साइड और ये साइड, ठीक है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन B ले सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये बाइसेक्टर पकड़ लूँ मैं, ये BD वाली, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD ले सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या हो जाएगी, इन दोनों में कॉमन चीज आपकी हो जाएगी ये हमारे साइड्स जो रहेंगे ट्रायंगल की बड़ी वाली, ठीक है, उससे छोटे वाले हमारे ये टुकड़े जो कर रहे हैं बाइसेक्टर आगे जाके, जैसे ये दो टुकड़े बन रहे हैं AD CD, ये तो कैसे भी करके ये दो और ये दोनों अपॉन में इक्वल हो जाएंगे, इनका प्रोपोर्शन इक्वल, मतलब AE अपॉन B इज इक्वल टू AD अपॉन BC, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कर देते, लगा देते, हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, प्रॉपर्टी जो भी आप बोलो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एक साथ लिख लो दोनों, ये पूरा मैं कॉपी कर देता हूँ ये, ठीक है, लिखने से अच्छा। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख दूंगा। एक काम करते, पूरा प्रूफ ही इधर लिखते, ठीक है, ये इधर सरका देता, ये यहाँ, और प्रूफ लिखता उधर, जगह बहुत है, हो जाएगा, बहुत सारी जगह। ठीक है, तो ये प्रूफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, BD वाला कौन सा, ये तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। नंबर 1। दूसरा AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, A अपॉन B, ये नंबर 2। ठीक है, ये 2, ठीक है, अलग अलग है वो, एक लाइन में भले ही लिखा मैंने, आप अलग अलग लिखना अपने बुक में। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो अब AB और AC तो वैसे भी इक्वल है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल है, देखो, तो इसके कारण ये AB और AC आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से, तो यहाँ मैं कहीं लिख भी देता हूँ, सेग AB कॉन्ग्रुएंट सेग AC, ये गिवन है, क्या है, गिवन है। ठीक है, चलिए, देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो ये और ये बिल्कुल इक्वल हो गए, क्योंकि ये थर्ड वाला है, तो इसे 3 दे देते, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ का एंड हटा देते। ठीक है, 1 2 3 से क्या हो रहा है आपको, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BE। ओके, देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन B। ठीक है, हो गया ना ये। आगे देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन B, आ गया जो चाहिए था वो। इसीलिए ED इज पैरेलल टू BC, वो दिख नहीं रहा है, इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ED और BC पैरेलल है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, ED इज पैरेलल टू BC। ओके, ED इज पैरेलल टू BC, कुछ नहीं था, सिंपल था, बस करना क्या था, हमें ये करना था बच्चा कि यहाँ 2 बार अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 2 बार लगाने का थोड़ा सा कष्ट करना था। वो कष्ट हो गया कि उन्होंने गिवन ही दिया था कि AB और AC इक्वल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो अगर AB और AC इक्वल है तो यहाँ तो रिप्लेस ही हो जाएंगे वो, तो डायरेक्टली अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने में AB और AC रोक रहे थे वैसे, लेकिन गिवन में दिया हुआ था कि ये दोनों इक्वल है,
इसीलिए ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो गया। ठीक है, फिर तो हमने ये हमें बीपीटी जैसा दिख गया, देखो ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया क्योंकि हमें साइड्स पैरेलल करनी है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट इट इज पैरेलल टू बीसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलो एक बार नोट करो, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ हमने इसमें शायद क्वेश्चन नंबर 5 से लेके तो 11 तक लिया है, मतलब आसपास हमने 5 से 11 यानी वो 6 और ये 7 क्वेश्चन कवर करा है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक्सरसाइज 1.3 का मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा जो है वो, और उसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.3 पे जंप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।